दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है बेटे ये मेरा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट। इसका नाम है बेटे शिवम। शिवम ने ये लड़ाई बेटे, ये वीडियो दिल्ली के वो सभी बच्चों के लिए है। बेटे मैंने माइक ऊपर नहीं करा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये वीडियो बेटे उन सभी बच्चों के लिए है जो टियर 1 लाइक DTU, NSUT और दिल्ली के वो सरकारी कॉलेज जो बंद हुए हैं जहां पे लेटरल एंट्री होना चाहिए, चाहे वो NSUT का बेटे ईस्ट कैंपस है, वेस्ट कैंपस है, तो वहां पे शुरू कैसे होगा, कब होगा, ये आप सब लोग बार बार पूछते हो बेटे। आप लोगों के साथ पिछले 2 साल से बेटे मैंने सितंबर 2020 में बेटे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि AICT बोल रहा है 10% सीटें ऑल ओवर डिप्लोमा के स्टूडेंट की, ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के स्टूडेंट की उनका हक है, हर कॉलेज में 10% सीटें मिलनी चाहिए। UGC, AICT, इन सबको मैंने आपको लेटर लिखने को कहा। शिवम चौधरी पिछले 2 साल से बेटे, ये कागज आपको कैमरे में पता नहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, मैं आपको 1 मिनट शिवम ये माइक पकड़ो बेटे। इसमें शिवम ये कहाँ, कौन से कॉलेज, ये कहाँ पे दिया था हमने? ये IIIT दिल्ली का है। ये IIIT दिल्ली का है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये भी IIIT दिल्ली का है। ये IIIT दिल्ली का। ये पहला RTI था बेटे, उसका फर्स्ट अपील इसके बाद है। उसके बाद बेटे ये लेटर NSUT का है। उसके बाद बेटे ये लेटर डिप्टी चीफ, ये डिप्टी अपना जो मुख्यमंत्री जी का ओपन लेटर बेटे हमारे YouTube चैनल पे सबसे ऊपर एक वीडियो है बेटे, ओपन लेटर है और ये दास्तान वहीं से शुरू हुई। ये शिवम आपको अपने मुंह से बताएगा। शिवम बताएगा कि भाई जब ये ओपन लेटर मैंने या और डिप्लोमा के बच्चों ने कहा कि भाई सर कुछ तो करो दिल्ली के डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए, दिल्ली में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं बचा। जो पहले लेटरल एंट्री IP के अंदर 2-3 कॉलेज थे वो भी NSUT के अंदर मर्ज कर दिए। IP आज की डेट में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। DTU अपनी मनमर्जी से जो सीटें बचती हैं वो भी, बची हुई सीटों को भी नहीं दे रहा हमें बेटे, बची हुई सीटों को भी हमें नहीं दे रहा DTU बची हुई सीटों को भी पहले इंटरनल अपग्रेडेशन होती है, उसके बाद जो बची कुछ सीटें हैं ना बेटे कि भाई जो ये धूल मिट्टी बच गई ये तुम आके चाट लो। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच यही है बेटे। शिवम ये है कि नहीं बात? यस सर, ये बात है कि नहीं? तो शिवम ने हर कॉलेज के, इवन AICT के ऑफिस में भी बेटे, ये आपको मैं गेट पास दिखा देता हूँ। ये गेट पास 1 साल पुराना है। ये गेट पास है ना शिवम, AICT का गेट पास, ये डेट लिखी है, इसमें डेट लिखी हुई है 22 जुलाई 2021 का है, 22 जुलाई 2021 का, ठीक है बेटे। तो इसमें गेट पास मैं आपको, ये इतने लेटर इकट्ठे हुआ है आपसे, आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हमारे पास रिटर्न प्रूफ आ गया है। तो सर आज क्या कर रहे हैं जब हमने इतना 1 साल से रिटर्न प्रूफ दे दिए, उसके बाद भी DTU कह रहा है मैं नहीं अपनी लेटरल एंट्री लूंगा कि नहीं लूंगा पता नहीं, या जो बची कुछ सीटें इस बार भी वो लूंगा। आपको मैं एक ऑडियो भी सुना सकता हूं, पर इस वीडियो के अंदर वो हम दोनों इस सिचुएशन में बैठे हैं, हम एक अपने GCC के क्लासरूम में बैठे हैं, हमने क्लास ऑफिस के अंदर से चेयर यहाँ पे लाए और मैंने कहा शिवम आज दोनों रूबरू होते हैं बच्चों से। और रूबरू क्यों हो रहे हैं? आपका समय वेस्ट करने के लिए नहीं, बस आपसे मैं ये बोलने आया हूं कि बेटे सभी कॉलेज में AICT का रूल फॉलो हो सकता है अगर आप साथ दो तो। शिवम और मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट की एक लॉयर से बात करी थी, उनको ये सारे कागजात दिखाए, समझाए। आपसे पहले की बात कर रहा हूं बेटे। शिवम सही बात कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। तो मैं ये बातचीत शुरू करने से पहले ना, हमारे साथ शिवम जैसे और भी बहुत बच्चे हैं। मैं आज एक टेलीग्राम का लिंक, अब कई बच्चों को लग रहा है शायद इसमें मुंजाल सर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, शायद उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। मुझे कोचिंग के एक विद्यार्थी ने बोला ये बात कि शायद आपको सर कोचिंग का, आप ना अपनी कोचिंग को ना बढ़ाना चाहते हो इसलिए ऐसा है। नहीं बेटे, मैं डिप्लोमा वाले बच्चों की हक की जो हक है उनका वो उनको मिलना चाहिए। AICT ने जब अपने हैंडबुक में लिख रखा है, मैंने वो क्लोज का बेटे पूरा रिटर्न में लॉयर को दिया है, उन्होंने अपने क्लोज में लिख रखा है कि 10% सीटें टोटल सीट की
डिप्लोमा वालों को दी जाएंगी। एनएसयूटी क्यों नहीं दे रहा? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि एनएसयूटी लेटरल एंट्री की सीटें नहीं दे रहा? क्या रीजन है कि डीटीयू लेटरल एंट्री के लिए सीटें नहीं दे रहा? क्या रीजन है जो आईजीडीटीयू लड़कियों का जो यूनिवर्सिटी है वो लड़कियों को सीटें नहीं दे रही? जबकि इससे 2 साल पहले सेम ये चीज हुई थी, तब हमने लड़कियों से भी ये काम कराया था बेटे। तब उन्होंने, उनका यहाँ पे रिप्लाई क्या आता है? उनका रिप्लाई पॉजिटिव है कि हमने ये प्रोसेस, हाँ उनका रिप्लाई ये रहा। आईजीडीटी का रिप्लाई मेरे बेटे हाथ में है, ये आईजीडीटी का रिप्लाई है। अगर कैमरे के सामने खड़ा हो जाता हूँ बेटे, कैमरे के सामने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ना हम उस टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, जिससे आपको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। आप में से बहुत सारे बालक हैं जो हमारे साथ हैं बेटे। अगर हमारे साथ हो तो कमेंट में लिखो कि मैं शिवम भाई के साथ और मुंजाल सर के साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा लेगी। और दूसरा, जो टेलीग्राम ग्रुप मैं नीचे दूंगा उसको ज्वाइन करो, ताकि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बेटे मैं मानता हूं कि टीयर 1 टीयर 2 टाइप के कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको एडमिशन नहीं देना चाहते, लेकिन आप लोग उसके लिए एफर्ट क्या डाल रहे हो? पिछले ये बच्चा डिप्लोमा पास आउट है, एक साल से बेटे डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली और बेटे कौन सा, हाँ जो ये आईपी का जो गवर्नमेंट कॉलेज, आईपी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है जहां पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैं उसका फुल फॉर्म भूल जाता हूँ, यूएसआईसी पता नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। तो आप उसमें लेटर एंट्री क्यों नहीं है? जब आईपी को पूछते हैं तो आईपी बोलते हैं हम तो लेटर एंट्री, अरे हम आपके कॉलेज की बात कर रहे हैं। दरअसल बेटे मनमर्जी चल रही है। कोर्ट से एक बार जब फटकार लगेगी ना यूनिवर्सिटी को कि एआईसीटी का रूल ये है, यूजीसी का रूल ये है, और जब कोर्ट में एक तरफ आप बच्चे होंगे और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो बेटे बात कुछ और होगी। मेरे हिसाब से एक बच्चा बोला कि सर आप हर बार कहते हो कि एआईसीटी जाके खड़े होंगे, यूजीसी जाके खड़े होंगे, एक वीडियो बनाते हो और बैठ जाते हो। नहीं बेटे, ये पिछले पूरे साल जो कागज है, ये कागज पिछले पूरे साल के हैं बेटे। ये जो रिप्लाई 1 बाय 1 आए हैं, ये रिप्लाई जो 1 बाय 1 आए हैं, ये जो मैं आपको उठा के दिखा रहा हूं बेटे, ये हर अलग अलग कॉलेज के रिप्लाई हैं, अलग अलग कॉलेज से आए हुए रिप्लाई है। ये आईपी का रिप्लाई है बेटे, ये बेटे आईपी का रिप्लाई है बेटे, इसमें नीचे डीटीयू का रिप्लाई चला गया है, ट्रिपल आईटी का रिप्लाई चला गया बेटे, सभी रिप्लाई हैं ये हमारे पास। शिवम, मैं एक बार चाहता हूं, ये शिवम के हाथ में भी कुछ रिप्लाई है अभी, तो शिवम के हाथ में एनएसयूटी, ठीक है, इसमें बेटे इसमें आरटीआई पहली डलती है, उसका अगर कोई जवाब आता है तो फर्स्ट अपील डलती है। फर्स्ट अपील में फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ता है। तो भाई साहब फिजिकल प्रेजेंट होने के लिए पिछले 1 साल से भाई साहब अगर तुम्हारा जेन्युइनली इसमें, इसका क्या इंटरेस्ट है, इस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट हो सकता है भाई हमारा कोचिंग है, इस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है? और मेरा भी भाई साहब कोचिंग तो बेटे इस टाइम पे एडमिशन खत्म हो लिए। अगर कोचिंग का इंटरेस्ट होता ना तो मैं ये काम जून जुलाई में कर रहा होता, ना कि बेटे ये काम अप्रैल में कर रहा होता, जब सेशन खत्म होने वाला, जब बच्चे ऑलरेडी कोचिंग में जुड़ चुके हैं। बेटे इस टाइम पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, इस टाइम पे मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि अगर बेटे मैं 12 साल से काम कर रहा हूं और 12 साल से अगर मैं अपने विद्यार्थियों को टॉप के कॉलेज में, टॉप की ब्रांच में एडमिशन नहीं लेते, लानत है मेरे पे, लानत है मेरे पे, मैं बता रहा हूं। तो अगर तुम मेरे साथ हो ना, इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, और शिवम के साथ हो, नीचे लिखना सर हम शिवम भैया, क्योंकि तुम्हारा तो भैया ही लगेगा भाई। हो सकता है तुम में से कोई पास आउट भी हो तो दोस्त बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लेकिन अगर कहता है ये यार इसका तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये वीडियो जाएगी तो 1000 बच्चे देखेंगे, 2000 देखेंगे, जहां पे बात 100-500 में टिक सकती थी और ज्यादा जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम तेरे को फर्क पड़ता कोई ऐसा? नहीं, मेन कारण है कि तो एडमिशन तो लिख ले, सीट्स तो लिख ले, सीट ही नहीं होगी तो अप्लाई कहाँ करोगे, जाओगे कहाँ, एडमिशन ही नहीं मिलेगा तुम्हें। एक लिंक बेटे टेलीग्राम पे, वैसे हमारा लीड कोचिंग जीसीसी एक टेलीग्राम ग्रुप है, पर उसमें लोग कहने लगेंगे भाई अपनी कोचिंग को चमका रहा था शायद इसलिए, तो वो ना देके कोर्ट में जो बच्चे हमारे साथ हैं, अब कई बच्चों का लग रहा होगा सर कोर्ट में क्या वकील पैसे लेगा क्या? बेटे उसकी बात चल रही है। पहले तो पूरी कोशिश रहेगी कि लॉयर जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट को देखे, दिल्ली के बच्चों को, और दिल्ली क्या मैं कह रहा हूं आउटसाइड के बच्चे भी यार, जो बिहार के हैं, क्या बिहार के बच्चे टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते? क्या पंजाब के बच्चे टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते? क्या यूपी के बच्चे टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना? यूपी में भाई साहब मनमर्जी चल रही है। यूपी में पहले लास्ट ईयर एचपीटीयू ने
उसका रीजन बताया कि भैया सेंट्रल एजेंसी एग्जाम कराए। और बेटे जब सेंट्रल एजेंसी एग्जाम करा रही है तो अब कह रहे हैं हमारी सीटें नहीं है। अरे ऐसी मनमर्जी कब तक चलेगी? ऐसी मनमर्जी कब तक चलेगी? और कब तक यार तुम ऐसे घर पे बैठे रहोगे हैं? अरे हमने ना करनी बीटेक, हम तो भाई नौकरी कर लो। नौकरी तो जैसे भाई साहब प्लेट में परोसी पड़ी है। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, नौकरी कहां कर लोगे? डिप्लोमा बेस पे आप सोच रहे हो नौकरी कर लोगे, और 20,000 रुपए की नौकरी कर भी दिली तो क्या उखाड़ लिया बेटे? बताओ एक बार। अच्छे कॉलेज से अगर बीटेक करोगे, अच्छे तरीके से अगर बीटेक करोगे तो बेटे कामयाब बनोगे। मैं बार बार कहता हूं बीटेक करना मुश्किल काम नहीं है, अच्छे कॉलेज से बीटेक करना मुश्किल काम है, और उसके लिए भी एक लड़ाई है पहले। और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ऐड तू सारी चीज करेगा बेटे, अभी तक तो मैं ही बोल रहा था, तू पहले मेरे को, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, आई एम नॉट ए यूट्यूबर। मैं तो बेटे बस ये कैमरा रखा यहाँ पे, कुर्सी रखी यहाँ पे और आके बैठ गए, है कि नहीं बात ये? सर अभी 20 मिनट पहले लॉयर से बात कर रहा था, और अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि लॉयर ने पूछा कितने बालक हैं आपके साथ, तो मैंने उन्हें कह दिया कि बहुत बालक हैं, और तुम अपनी ताकत दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, वो कमेंट बॉक्स में दिखाओगे ना, वही मैं लॉयर को भेज दूंगा कि इतने बालक हैं मेरे और शिवम चौधरी के साथ। बात समझ में आ रही है? शिवम एक बार प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बता, कहां से तेरे को लगा कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए, तूने डिप्लोमा कहां से किया, थोड़ा सा बता यार आगे प्लीज, एक बार शिवम को सुनो यार। हाँ, मैंने डिप्लोमा जी पंत ओखला फेज 3 से करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा। तो मैंने फर्स्ट 1 साल पहले से ही मैंने प्रिपेयर ये सोच लिया था कि बीटेक करना है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे जो जॉब होती है वो लीवर समझा जाता है सर। वो मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा लेवल एक फुलफिल है कि जो जॉब कर सको। मुझे ये वो एफिशिएंट नहीं है कि डिप्लोमा कि तुम नौकरी कर लो। मुझे हाई एजुकेशन तो बीटेक होनी ही चाहिए मिनिमम, मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल मैटर है। बीटेक होनी चाहिए किसी को ना। तो लास्ट टाइम तुम्हें बीटेक महाराजा अग्रसेन से मिल जाती करने को, है ना? तेरे को वाईएमसी फरीदाबाद से बीटेक करने को मिल जाती, क्योंकि लास्ट टाइम एंट्रेंस तो हुआ नहीं था, परसेंटेज तेरी ठीक ठाक है, तो बड़े आराम से तेरे को वाईएमसी से मिल जाती, डी कृष्ण मूर्तल से मिल जाती। तो बेटे मतलब क्या था तेरे अंदर ऐसा, तेरे को अंदर क्या लग रहा था कि नहीं यार अपन सर के साथ खड़े होंगे, लड़ाई लड़ेंगे पूरी, ऐसा क्या था वो बता बालकों को यार, इनके अंदर क्यों नहीं है? ये भाई साहब कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है भाई ने। मैं इसको तुम्हारे सामने कैमरे के सामने सल्यूट कर रहा हूं, और मैं इसका एग्जांपल जीसीसी में जो कोचिंग के विद्यार्थी उनको भी देता हूं। ये हमारा कोचिंग का विद्यार्थी नहीं है, लेकिन ये हमारा मतलब एक होते हैं यार विद्यार्थी, दिल से दिल कनेक्ट हो जाते हैं, दिल से दिल कनेक्ट वाला विद्यार्थी है, जिसने हमारी दिल की बात इसके दिल तक पहुंचाई है। क्या तुम्हारे तक पहुंच रही है वो बात? अगर पहुंच रही है तो नीचे कमेंट करना, और ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें कोचिंग का कोई लेना देना नहीं है बेटे। वैसे लीड कोचिंग इन जीसीसी का भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा बेटे सिर्फ एक ही पर्पज है कि अगर आपका हक आपको मिल जाए, हम अगर आपकी आवाज बन पाए तो दिक्कत क्या है? दिल्ली में जितने टॉप के सरकारी कॉलेज हैं वो इंडिया के टॉप के कॉलेज हैं बेटे, दिल्ली के नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एनएसयूटी पीछे टॉप 10 में था, डीटीयू पीछे टॉप 10 में था बेटे, आईआईटी के बीच में कह रहा हूं मैं, ये आईआईटी के बीच में। और सर कुछ ना मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है कि जो आईआईटी के रुड़की मिल रहा था उन्हें मैकेनिकल, वो छोड़ के कंप्यूटर साइंस डीटीयू में लेते हैं। सुन लो बात, तो वो ऐसे नहीं है कि आईआईटी के बराबर ही है, क्योंकि आईआईटी में जो 115 सीट होती है, यहाँ पे तो 500 कंप्यूटर में ही है, और आईटी में 200 और सॉफ्टवेयर में 300, 1000 सीटें 2019-2020 का डीटीयू ने अपना अप्रूवल पीडीएफ डाला है, वेबसाइट पे जाके देख लेना, क्योंकि आपके एडमिशन का कब आएगा ब्राउचर तो वो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है मई लास्ट तक आपका वहाँ पे ब्राउचर आ जाएगा, टोटल सीट कितनी निकली है वो आ जाएगा। तो बेटे ये लड़ाई उससे पहले की है, ये लड़ाई बेटे जल्दी से जल्दी लॉयर करना है, लॉयर करने के बाद पिटीशन डालना है। इस बार वीडियो बना के बैठ नहीं जाना, इस बार ये आपको मेल करवा दिया, आपको यूजीसी को मेल करवा दी, मैंने करवाए हैं, लेकिन वो मैंने अपने रिटर्न प्रूफ, ये जो रिटर्न प्रूफ इकट्ठे हुआ ना, इसको हम कोर्ट को दिखाएंगे कि हम पिछले 2 साल से बेटे अलग अलग इंस्टीट्यूट को कह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, हम लेटरल एंट्री वाले बच्चे एलिजिबल हैं, हमें एडमिशन किस ब्याह पे नहीं दे रहा। एचबीटीयू ने पिछले 4 साल में एडमिशन क्यों नहीं दिया? पिछले साल लिया तो इस बार बंद क्यों किया? जादवपुर यूनिवर्सिटी क्यों कह रहा है
कि भाई मैं तो वेस्ट बंगाल के बच्चों को लूंगा और किसी को नहीं लूंगा, जबकि इससे पहले तो वो आउटसाइडर को भी लेता था। तो ये अपनी मर्जियां कब तक इंस्टीट्यूट करेंगे? एआईसीटी कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। ये कोई मजाक थोड़ा ना हो रहा है। तुम लोगों की स्ट्रेंथ कम है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम्हारी आवाज को दबा दिया जाएगा, तुम्हें दबा दिया जाएगा। जो आज तक होता रहा है उसको मत होने दो यार दोस्तों। आओ यार हमारे साथ इकट्ठे हो, हमारी स्ट्रेंथ दिखाओ। अबे मैं कोचिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं नहीं बोल रहा लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मैं नहीं बोल रहा व्यू लाओ, शेयर करो इसको, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, है ना, नहीं फर्क पड़ता बेटे। लेकिन अगर 5 कॉलेज जो ये मैं बोल रहा हूं और जो HBTU भी मैं ले रहा हूं बेटे, यूपी वाले बच्चों को भी कह रहा हूं, क्योंकि यूपी वाले बच्चे अगर ये DTU NSUT तो ये दिल्ली के लिए नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के लिए खुलेंगे बेटे। अगर खुलेंगे तो 85% सीटें दिल्ली की, लेकिन 15% तो आउटसाइडर रहेंगी, NSUT में भी रहेंगी, DTU में भी रहेंगी, IIIT में। और जामिया अगर खुल गया तो बेटे वो सेंट्रल का है, उसमें तो सारे बच्चे ओवरऑल रहेंगे। और जामिया इससे पहले, और DTU क्या है बेटे? DTU पहले DC था, और DC से पहले क्या था? पॉलिटेक्निक था। जिस पॉलिटेक्निक से जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना, आप उसी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी को बोल रहे हो कि यू आर नॉट अलाउड है, एंट्री नहीं है, अलाउड नहीं है। YMC कहां से निकला है? YMC में पहले पॉलिटेक्निक था, उसके बाद ये। यार हरियाणा वाले तो फटाफट से बात को मान लेते हैं, AICT के ऑर्डर को मान लेते हैं, यूपी वाले AICT के ऑर्डर को मान लेते हैं, दिल्ली वाले क्यों नहीं मानते? क्योंकि दिल्ली वाले बेटे ऑर्डर इसलिए मानते, सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो सिस्टम में बैठे हुए हैं। DTU NSUT ये तुम्हारे जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, ये टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना बेटे, आप अगर हमारे साथ हैं तो नीचे साथ लिखना है, वो ग्रुप ज्वाइन करना है। और मैं बीच बीच में बोल पड़ता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लीज यार चौधरी की बात सुनो। और मेरे हिसाब से अगर तुम्हें अपना स्टूडेंट का एक नेता चुनना है ना, तो ये है बेटे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसका कोई इसमें तो अपना एडमिशन लेना है। इसकी एक ही इच्छा है कि सर मैं टॉप के इंस्टीट्यूट में लेटर एंट्री, मतलब मैंने डिप्लोमा करा तो मैं सेकंड ईयर में, मेरे को पता है मैं फर्स्ट ईयर में ले सकता हूँ JEE मेंस देके, लेकिन मैं सेकंड ईयर में लेना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा हक है। मैंने इतना सुना आपको, आप इतना बोलते हो विद्यार्थियों को, आपके साथ इतने विद्यार्थी हैं, मैंने इतना सारा काम कर रखा है, क्यों ना एक साथ सारे जुड़ के एक पावर, एक मुट्ठी बन जाए। और यार भाई साहब मक्खी जो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, और भाई साहब वो क्या कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग। हाँ क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, तो पार कर देते हैं। तो भाई साहब आप लोग भी सारे एक दूसरे से जुड़ो। और हम क्या सही डायरेक्शन में हैं, हम AICT इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि भाई बालकों के एग्जाम आ गए हैं। हम कोर्ट में इकट्ठे, उसमें नहीं इकट्ठे हो सकते। हम वैसे भी आगे कोरोना बढ़ रहा है तो हम भीड़ नहीं लगा सकते। हमें कोई पुलिस कभी भी इस चीज़ के लिए कि UGC के आगे AICT के आगे इकट्ठे हों, उसके लिए कभी पुलिस भी अप्रूवल नहीं देगी। तो हमारे हाथ में बेटे कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कोर्ट की, भाई साहब वकील की क्या पता फीस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटे मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई है, वो अपने हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें कन्वे करेंगे। हम टेलीग्राम ग्रुप पे मैं या शिवम ऑडियो बना के या वीडियो बना के आपको कन्वे कर देंगे, भाई ये बात है। तो लेकिन कोर्ट के लिए उस ग्रुप में जुड़ जाओ भाई। जितने भी दिल्ली के CR हैं, पंजाब के CR हैं, अपनी अपनी क्लास के ग्रुप के बच्चों को बोल दो कि भाई आके जुड़ जाओ। मैं देखूंगा कि उस टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग आके जुड़ते हैं, और वो क्या अपने जूनियर के लिए और अपने लिए क्या ये रास्ता खोल सकते हैं। जो कि आगे पहाड़ रखे हुए हैं, पहाड़ भी नहीं है यार, पत्थर हैं, उठा के घेरने हैं। और हमारे में शरीर में ताकत बहुत है, आराम से उठा के घेरते रहेंगे। थोड़े से पत्थर हैं, उसके बाद एकदम बेटे बिल्कुल क्लीन रोड है, मोटरसाइकिल चला लो, कार चला लो, कुछ भी चला लो, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो बेटे प्लीज़ चौधरी बता यार थोड़ा सा एक बार कि भाई जब तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जब तू AICT को के घर दरवाजे पे गया, उन्होंने क्या कहा, UGC गया उन्होंने क्या कहा, अब तेरे को क्या लग रहा है जो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ये कहाँ तक सही है, बालकों को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, बता यार जल्दी से। क्योंकि मैं तो सब ट्राई कर लिया। जैसे पहले मैंने DTU में, पहले लेटर एंट्री होने से पहले ही मैंने अप्रोच करा था DTU में, तो मैं वहाँ पे लेटर लेके भी गया, तो सबमिट करा। तो पहले लेटर एंट्री के चेयरमैन से अप्रूव करवाया, फिर एकेडमिक ब्लॉक में गया, फिर VC से रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, फिर फाइनल रजिस्ट्रार ऑफिस सर से मिला, तो उनका बहुत रूड बिहेवियर था।
तो उन्हें उन्हें नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल दम रूड बिहेवियर था कि कोई नहीं देता, हम नहीं देंगे, ऐसा ऐसा। तो उसके आगे फिर मैंने होप तेरे को थोड़ा सा बुरा नहीं लगता होगा कि यार डिप्लोमा वालों को बिल्कुल ही ऐसा समझा जा रहा है जो ये डिप्लोमा वाले कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है तेरे को? मेरे को तो पिछले 2 साल से लग रहा है, तेरे को लगता है? यस सर, डिप्लोमा वाले को बहुत डाउनग्रेड जो किया बचा जाता है। कुचा माल है, आपको मान लो एक पूरी थाली परोसी हुई है जिसमें शाही पनीर है, ये है शाही पनीर निकाल दिया, थोड़ा सा उसमें चटनी बच गई, इधर रोटी थोड़ी बहुत ही बची हुई है, आओ और इसको खा लो। वो भी जूठा फूटा सर, वो भी जूठा मुठा, वो भी जूठा। अरे तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे मुझे 2 साल से लग रहा है, मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हुए हैं, मेरा मुंह बोल रहा है ये बात। भाई साहब, ये 2-4 बालक, ये 5-6 बालक ये आके बोलते हैं ना शायद कोचिंग का कुछ इंटरेस्ट होगा। अरे भाई, कोचिंग चलाने वाले हम 12 साल से चला रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 टाइप के जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपनी मर्जी से लेटर एंट्री नहीं ले रहे हैं, उनको लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए। और दिल्ली के जो कॉलेज मैं चीख चीख के बार बार बोलता हूं ना, ये दिल्ली के नहीं, ये हिंदुस्तान के टॉप के कॉलेज है, ये बात ध्यान में रख लेना। इनका रास्ता खुलेगा ना, 6-6 सीटें नहीं, 10-10, 15-15 सीटें खुलेंगी सेकेंड ईयर में, और खुल जाएंगी। एक बार सारे जुड़ तो जाओ। अरे यार, पिटीशन ही तो करना है, एडमिशन प्रोसेस, जो इनका एडमिशन प्रोसेस है, कोर्ट अपने आप वहां पे बुला लेगा। यूनिवर्सिटी ब्राउचर निकला नहीं है, उससे पहले वहां पे खड़े हो गए, अपने ब्राउचर में अपडेट करेगी। ऐसा बहुत बार हुआ है। डीटीयू में बच्चों ने बेटे, जिनको बोला था पार्ट टाइम डिप्लोमा, उनको भी बेटे प्लेसमेंट में बिठाया कोर्ट के दम पे। अभी ये थोड़ी देर पहले मेरे से बात कर रहा था शिवम, ये थोड़ा शाही है, कैमरा के सामने बोल नहीं रहा। मैं नहीं शाही हूं, मेरे को ना डर लगता किसी से भी, इसको भी नहीं लगता है। इसको क्या दिक्कत है? इसको तो अभी एडमिशन लेना है, अपने हक की बात के लिए किसको डर लगेगा बताओ? ओपन लेटर लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर ने हर एक वाइस चांसलर को लिखा है, एनएसयूटी के वाइस चांसलर को लिखा है, डीटीयू के वाइस चांसलर को लिखा है। क्या जवाब आया? एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर आए और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिपोर्ट ना करे, उसके बाद बेटे कुछ ना हो। ऐसा कैसे हो गया बेटे? क्योंकि बेटे तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं शो कर रहे, तुम बिखरे पड़े हो यार, इकट्ठे हो जाओ, ताकत दिखाओ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर, सबको एक होना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे फिर करते रहो, फिर लड़ते रहो, छोटे छोटे कॉलेजों में जाते रहो, कुछ नहीं होगा। टॉप में कुछ करना है तो सबको एक साथ होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे बिखरे रहोगे। यार मैं ये कह रहा हूँ, तेरे को कौन सी ऐसी फोर्स थी जो कहती थी नहीं यार कर, एक बार कर, थोड़ी ताकत मिलेगी कर? कौन सी ऐसी फोर्स थी तेरे अंदर सर? वो बाकी बच्चों के अंदर क्यों नहीं है? सर मुझे ये था कि ये छोटे मोटे कॉलेज में तो लेना ही नहीं एडमिशन, ये जो महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, इनकी कोई वैल्यू है? प्राइवेट कॉलेज है, जिनको ये 3rd ईयर में ये भी नहीं पता था कि इसका इंटर्नशिप सेशन भी होता है, इतना कॉलेज में होता ही नहीं है। और उनमें तो जो DTUs में होता है कि 2nd या 3rd ईयर में ना 40 से 20% बच्चों का इंटर्नशिप लग जाती है, उनसे PPU मिल सकता है, PPU मिल जाता है उन्हें, फिर उन्हें फाइनल ईयर में जॉब में बैठने नहीं पड़ते, उन्हें पहले प्लेसमेंट मिल जाती है, तो 1 साल वो मौज करते हैं, फिर वो फाइनल ज्वाइन कर लेते हैं। 20% वहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और 30 जो बचे होते हैं वो फाइनल प्लेसमेंट बैठ के अपनी कंपनी निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शिवम बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मठ आदमी है, और मैंने आपका नेता बेटे अपनी इच्छा से बनाया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बालक के साथ, और ये बहुत ही फेयर, और ये लड़ाई तुम्हारी आगे तक लेके जा सकता है। कितने बालक शिवम चौधरी के साथ हैं, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, ये है तुम्हारा नेता। आप कहते थे ना नवीन मुंजाल, ये रहा तुम्हारा नेता। ठीक है, ठीक है। हम कहीं AICTE UGC के आगे नहीं जाने वाले, हम तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और वो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई थी, उसके बाद होगी। ठीक है बेटे, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पे पहले तो बात करेंगे, अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर पैसे लगेंगे तो भी आपको बताएंगे, आपसे हटाएंगे नहीं। आपको ये नहीं कह रहे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना, पर एक बार अभी स्ट्रेंथ तो दिखाओ अपनी, है कि नहीं? ठीक है। तो आज की वीडियो बेटे अपने दोस्तों को, अपने सीनियर को, अपने जूनियर को शेयर करना, और ये जो कोर्ट केस वाला दिल्ली के टॉप कॉलेजेस बीटेक लेटर एंट्री ले, उसके लिए जो कोर्ट केस हम करने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे, उसको बेटे ज्वाइन करना ज़्यादा से ज़्यादा।
शिवम आपको कोई मैसेज देना हो अपने जूनियर भाइयों को, अपने बैचमेट भाइयों को, है ना, तो प्लीज़ बोलो। आपको क्या हमारी मेहनत में ऐसा लगता है, जो मैंने बीच में वीडियो में बोला कि कई बच्चे सोचते हैं कि शायद हमने अपनी कोचिंग चमकानी है तो ये मेरा एफर्ट है। आप थोड़ा सा बताओ यार, एक बार जेन्युइनली बालकों को बताओ। कोचिंग का मैटर नहीं है, तो वो हमारे हक की लड़ रहे हैं, तो कोई नहीं लड़ेगा तो फिर सब तो ऐसे ही रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। डिप्लोमा वाले को लिए सब डिग्रेड करेंगे, तुम फिर टायर 3 कॉलेज में ही पड़े रहोगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे? मैं दिखावे के लिए नहीं बोलता, अबे दिल से बोलता हूँ, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तुम्हारी लड़ाई, तुम अगर यार पेपर अपने पेपर को कैंसिल करा सकते हो क्या, तो यार ये जो हमारा हक है हम वो नहीं ले सकते हैं भाई। जाग जाओ यार, जो सीआर है वो जाग जाओ। अरे अपने दिमाग से ये उल्टी पुल्टी चीजें निकाल दो पहले तो। मेरे को बालक बताते रहते हैं, आके फीडबैक देते हैं। हमारा एक मेन मोटो है, वो मोटो क्या है कि भाई साहब जितने भी दिल्ली के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, वो दिल्ली के नहीं है, हिंदुस्तान के हैं। इवन HPTU भी मैं ले रहा हूं बीच में, कोर्ट केस में HPTU का भी नाम डालेंगे। जितने भी यूपी वाले विद्यार्थी हैं वो भी दबा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो भाई, ठीक है। थंबनेल क्या बनेगा नहीं सोचा, वीडियो कैसे अपडेट करेंगे नहीं सोचा, पहली बार ऐसे बैठ के वीडियो बनाई है बेटे। कुछ गलती होगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, किसी को ऊंचा नीवा बोल दिया हो तो भी क्षमा चाहता हूँ। बाकी ये बच्चा जेन्युइन है, मैं इसको दिल से सलाम करता हूँ। इसने पिछले 1.5 साल से अपनी हर बात को फॉलो किया है। और बेटे अकेला, भाई साहब कितने इसके पैसे लगे होंगे यहाँ, अपने कहाँ ये रहता है और कहाँ पे डिप्टी CM का ऑफिस है, कहाँ पे DTU का वाइस चांसलर बैठता है, कहाँ पे NSUT का वाइस चांसलर, कहाँ पे IIIT दिल्ली और कहाँ पे IG DTU। हर जगह बंदे ने भाई मेहनत मारी है, फोन पे रेगुलर टच में रहा है और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। परमात्मा इसकी मेहनत को फल जरूर चढ़ाएगा। और इसकी लड़ाई जो तुम जैसे बच्चों के लिए है, वो भी भाई कैमरे के सामने आने का हकदार था। ये कैमरे के सामने इसलिए बैठा बेटे कि इसने पिछले 1 साल से लड़ाई करी है। और पिछले 1 महीने से तो हम फोन पे, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हम लॉयर से बात कर रहे थे, हमारी प्लानिंग यहाँ तक है। और अगर लॉयर मान गया ना बेटे, तो जल्दी आपको पिटीशन भी जो हमने डाली है वो भी बताएंगे और अपडेट आके देते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ उस टेलीग्राम ग्रुप पे और फैला दो इसको। हर CR ग्रुप अपने इसको अलग अलग, चाहे वो कस्तूरबा से है, चाहे वो पूसा पॉलिटेक्निक से है, JNT IT से है, आर्यभट्ट से है, मीराबाई से है, किसी भी कैंपस से है। हमारी लड़ाई इन्हीं 2 साल के विद्यार्थियों की है कि इनको टॉप के कॉलेज, और इनको मिलेंगे तो बेटे सबको मिलेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ अपना मैसेज एक बार देना चाहो तो जरूर दो यार। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है, मैंने सब ट्राई कर लिया, ICT चेयरमैन से बात कर ली पर्सनल से, तो कुछ नहीं होने। उनका भी कहना है कि यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक बच्चा कह रहा था हम भीड़ लेके ICT क्यों नहीं जा रहे, आप बताओ क्या होगा वहाँ पे भीड़ लेके जाएंगे तो आप बताओ ना। वो कुछ नहीं होगा, पुलिस मार के भगा देगी, डंडे यही सब वीरवार होगा। पुलिस, हम नहीं डरते पुलिस के डंडों से। सर आपको डर लगता होगा, अरे भाई हमें ना लगता। अगर हमें डर लगता हो तो कैमरे के सामने आके ना बोलते, हमें नहीं डर लगता। लेकिन कोई भी चीज इलीगल तरीके से थोड़ना, लीगल है। जब उसका लीगल क्या है, कोर्ट बनाया हमारे लिए। लीगल क्या है, हमने पेपर पे RT राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी, पहली मांगी, फर्स्ट अपील करी, और वो वहां पे गोल गोल घुमा रहे हैं बातों को। तो ये अपीलें वहां पे कोर्ट में देंगे। कोर्ट अपने आप भाई साहब जज पूछेगा, यूनिवर्सिटी के बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बुलाओ अपनी यूनिवर्सिटी का, उनका लॉयर आएगा, यूनिवर्सिटी आएगी, सामने टू सामने बात होगी। हाँ भाई क्या सीन है, क्या रीजन है, क्यों नहीं दे रहे, जब AICT ने कहा है ना, तो ये पूछा जाएगा। तो मेरे को लगता है कि कोर्ट में जाना इज अल्टीमेटिव है। आपको सर 1 साल बाद क्यों लग रहा है? अरे नहीं, मेरे को 1 साल पहले भी लग रहा था, पर बात यही आ जाती थी कि जब आपसे आके कैमरे में बोलूंगा भाई लॉयर पे जा रहे हो, तो आपको लगेगा लॉयर की फीस भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। तो वो बेटे अभी सोच रहे हैं, उसको सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं कि भाई आपका बस सिर्फ मैन पावर और आप दिखने चाहिए, बाकी सब कैसे मैनेज होगा वो मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा भी। शिवम भी अपने एंड में, और जो तुम में से कर्मठ आदमी है, जो तुम में से जिनको विलिंग है, यस सर होना चाहिए, हम आपके साथ है, जो बार बार नीचे जय माता दी लिखते हैं, तो आज उनको लिखना है कि मैं शिवम भैया के साथ और मुंजाल सर के साथ खड़ा हूँ।
ठीक है। और नीचे जय माता दी लिख दोगे तो और पॉजिटिविटी मिलेगी। माता पिता के चरण स्पर्श करोगे तो और बढ़िया लगेगा। शिवम तू अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है नहीं करता? यस सर, मैं रोज करता हूँ। रोज करता है। तेरे को किसने समझाया ये करने के लिए? सर आपके वीडियो में भी बोलते रहो कि माता पिता इज वही है जो आपको मतलब कि सपोर्ट करेंगे, जो दुनिया तो पैर खींचने वाली है। पैर खींचने वाली है। माता पिता एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ आपके लिए दे सकते हैं। माता पिता ने तो इसको कहा कि बीटेक करिए तो बढ़िया कॉलेज से करिए, 1 साल रुका हुआ है ये, 1 साल हो गया रुका हुआ है ये। ठीक है भाई दोस्तों, इतना ही काफी है। कर दे भाई बंद, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर।